श्री शिव महापुराण के पाठकों को मेरा प्रणाम। तो आज जो 16वां अध्याय है, इस अध्याय में भैरव जी का जन्म का वर्णन है। भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है तो इसी का वर्णन है। और दोनों वर्णन ये है, वार्तालाप दोनों विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में, दोनों में वार्तालाप ये हो रहा था कि हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम बड़े हैं और विष्णु जी कहते कि हम आपसे बड़े हैं, हम मेरा पहले जन्म हुआ तो इसलिए हम बड़े हैं। तो इन्हीं के बीच सदाशिव जी का प्रकाश पुंज के रूप में उत्पत्ति होती है और उसके बाद उनकी माया से भैरव जी का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। तो ये पूरा प्रसंग हम शिवपुराण के प्रसंग से, शिवपुराण के ही भाषा में सुनेंगे और सुनाएंगे। तो सबसे पहले 16वां अध्याय को पढ़ने से पहले मैं गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्रानाम च जोगीन्द्र गुरुनाम गुरवे नमः। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः शिवाय सत्यं पंचकृते विदे नंदनेक चित्तानंद घनश्रुतं परमार्थे विभाषणे। तो चलिए आइए सुनते हैं 16वां अध्याय को। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय यह वार्तालाप चल रहा था उसी समय दोनों के बीच में एक ज्वाला ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश परिपूर्ण हो गए। तदुपरांत उस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण किए था एवं अन्य अंगों में आभूषणों के स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। उसे देखते ही मैंने पांचवें मुख से यह कहा, अरे हमारे बीच में यह कौन उत्पन्न हुआ। तदुपरांत मैंने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम तो वही हो जिसे हमने अपनी दोनों भौहों के बीच से उत्पन्न किया था। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो? हे नारद, मेरी बात सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोध करके एक व्यक्ति को उत्पन्न किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को दुख देने वाला था। काल के समान प्रकट होने के कारण वह काल राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया, अस्तु उसे काल भैरव भी कहा गया। संपूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने वाला होने के कारण वह भैरव भी कहलाया। हे नारद, तदुपरांत भगवान सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है, अस्तु तुम संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए इसे दंड दो। आज से हम तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भैरव ने मेरे पांचवें मस्तक को, जिसके द्वारा मैंने शिव जी की निंदा की थी, काट डाला। तत्पश्चात शिव जी भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्त होने की युक्ति बताकर अंतर्धान हो गए।
हे नारद, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के हेतु भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए रहे, परंतु ब्रह्म हत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरांत भैरव देवताओं के लोक में घूमने लगे। जब विष्णु जी के लोक में गए तब विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके कंठ में अनेक ब्रह्म हत्याओं के मस्तकों की माला विराजमान है। यदि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता होता तब पहले कल्पों में भी अवश्य लगता। इस बार ही कोई नई बात नहीं है। हे स्वामी, आपके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास मात्र है। प्रलय काल में जब आप संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं तब भी आपको कोई दोष नहीं लगता। इस समय आप केवल एक ब्रह्मा का मस्तक काटकर ही ऐसा स्वरूप क्यों बनाए हुए हैं। हे नारद, भैरव जी का इस प्रकार कहकर विष्णु जी ब्रह्म हत्या को संबोधित करते हुए बोले, हे ब्रह्म हत्या, तुम भैरव जी का पीछा छोड़ दो। ब्रह्म हत्या ने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई है। यह सुनकर विष्णु जी तो चुप हो गए और भैरव जी आगे चल दिए। जिस समय भैरव जी मुक्ति क्षेत्र काशीपुरी में पहुँचे उस समय ब्रह्म हत्या स्वयं अदृश्य हो गई। इस प्रकार शिव जी ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट किया है। हे नारद, काशी की महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव जी की ब्रह्म हत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, परंतु काशी में जाकर वह अपने आप अदृश्य हो गई। काशी जी में कपाल मोचन तीर्थ सबसे अधिक फल देने वाला है। उसका स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद तथा पुराणों का कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वहाँ भगवान सदाशिव भैरव जी के स्वरूप में सदैव विराजमान रहते हैं। उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा भौमवार के दिन भैरव जी का पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमा करते हैं उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव की कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं उसे भी बड़ा पुण्य होता है। आज की कथा प्रसंग इतना ही। अब अगले वीडियो में 17वां अध्याय की वर्णन